नमस्ते, मैं रचना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं पुनः अपने अभ्यास की ओर। एनिबेसन स्कूल इंदौर में मैं रचना शर्मा कक्षा 3 में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी व्याकरण का पहले हमने भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया प्रखर व्याकरण की पुस्तक में से। आज हम उसके अतिरिक्त अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पुस्तक के अलावा कुछ गतिविधियां करने जा रहे हैं, जिसे आपके ज्ञान के विकास के लिए कराया जा रहा है। आप इसे अपनी गृह कार्य कॉपी में लिखें और अभ्यास करें। भाषा और व्याकरण। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को अपने जीवन में प्रतिदिन समाज के लोगों के साथ विचारों और भावों का आदान प्रदान करना पड़ता है, यह हम सभी जानते हैं। और इसके पहले हमने कक्षा में अन्य उदाहरणों के द्वारा इसे समझा है। इसके लिए उसके पास अनेक साधन होते हैं, जैसे संकेत के माध्यम से, बोलकर, लिखकर व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करता है। आइए हम जानते हैं कि हमने इसके पहले कक्षा में क्या क्या सीखा है। हमने क्या क्या सीखा है देखते हैं। पाठ में हमने क्या सीखा जानिए। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। विशेष। विशेष क्या है जानते हैं। जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बच्चों, इन सभी बातों की जानकारी होना हमें आवश्यक है, इसलिए यह विशेष है। प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा के रुपयों पर भी देख सकते हैं। आपने देखा है कभी रुपयों के ऊपर भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को? यदि नहीं देखा है तो अब देखिए और आप चित्र के माध्यम से उसका अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए। देखिए, इसमें जो लाल सर्कल बना हुआ है उसमें भाषाओं की प्रमुख लिपियां हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। प्रखर और उसकी मम्मी मॉल घूमने गए। प्रखर और उसकी मम्मी मॉल घूमने गए। प्रखर ने कहा, मम्मी मम्मी देखो, इस खिलौने की दुकान पर कितनी सुंदर कार है, चलो देखते हैं। प्रखर की माँ दुकानदार से, हाँ भैया, इस कार की कीमत कितनी है? दुकानदार, मैडम यह जापान की कार है, इसकी कीमत ₹500 है। प्रखर की माँ, भैया ठीक ठाक दाम लगा लो। दुकानदार, चलिए हम इसकी कीमत 450 रुपये लगा लेते हैं, इससे कम नहीं कर पाएंगे। प्रखर की माँ, ठीक है पैक कर दो। प्रखर, मम्मी कार तो बहुत सुंदर है। प्रखर की माँ, लाइए। बच्चों, प्रखर और उसकी मम्मी का मॉल में खिलौने की दुकान से कार खरीदते समय दुकानदार से बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप देखा हमने? भाषा का मौखिक रूप, क्योंकि इसमें वे बोल और सुन रहे हैं। अब जब दुकानदार ने प्रखर की मम्मी को कार दी तो कार के साथ में उन्होंने बिल भी दिया। दुकानदार द्वारा बिल तैयार करना भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप, क्योंकि इसमें कार की कीमत लिखकर दी जा रही है। तो इसमें हमने भाषा का मौखिक और लिखित रूप जाना। वर्णों को नीचे की तरफ अथवा दाईं तरफ जोड़कर भारतीय भाषाओं के नाम ढूंढिए। नाम ढूंढकर हमें लिखना है ना। वर्णों के को नीचे की तरफ अथवा दाईं तरफ जोड़कर भारतीय भाषाओं के नाम ढूंढकर लिखिए। वर्णों को जोड़कर हमें भाषाओं के नाम लिखना है। यह इसमें हम ढूंढते हैं कौन कौन सी भाषाएं नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं। पहली है गुजराती और ढूंढते हैं
गुजराती, मलयालम, राजस्थानी, असमिया, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी। चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। कौन सा चित्र है? हमें भाषा के दोनों रूपों का ज्ञान है। कौन सा चित्र है? देखते हैं। मौखिक। यह चित्र मौखिक है क्योंकि इसमें यह लोग आपस में बात कर रहे हैं। यह कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? लिखित। कौन सा चित्र है? लिखित रूप। चलिए अब आगे हम कुछ सही विकल्प पर सही का निशान लगाकर देखते हैं कि उत्तर क्या है। भाषा के रूप होते हैं 4, 5 या 2। तो भाषा के रूप होते हैं 2। नानी द्वारा कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप हुआ है? कौन सा रूप है नानी द्वारा कहानी सुनाना? नानी द्वारा कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक या लिखित? उत्तर है मौखिक। इसी के साथ बच्चों हमने यह जो अभ्यास किया है इसको आपको गृहकार्य कॉपी में लिखना है जिससे हमारा भाषा का विकास हो सके। धन्यवाद।